क्यों? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम महर्षि रमन की टीचिंग्स का जो एसेंस है, आई, हु एम आई, और हम आई का कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, आत्मविचार क्या है, और ये जो आई हमारे अंदर उठता है ये क्या है, इस पर चर्चा करें। महर्षि रमन ने कहा कि सारी अज्ञान की जड़, सारे अज्ञान का कारण आपका ये सोचना है कि आई एम दी बॉडी, देहात्मा बुद्धि, इसी से सारा हमारा अज्ञान है। और यदि ये हमारा अज्ञान हट जाए तो यू आर दी सेल्फ, यू आर दी ब्लिस, आई एम दी ब्लिस। मेरा जो रियल स्वरूप है वो है परमानंद, सच्चित आनंद। और इसके अंदर एक ही अविद्या का कारण कि मैं अपने को देहात्मा मानता हूं, देह मानता हूं, इस कारण से मैं अपने को सीमित सत्ता मानता हूं। तो ये पूछा गया, ये क्यों होता है कि दैट मैं अपने को देह मानता हूं, और इसलिए जो मेरा स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप, ब्लिसफुल स्टेट, सेल्फ, उसकी तरफ मेरा दृष्टि नहीं जाती। तो इसके अंदर ये कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण ये होता है? तो महर्षि रमन ने कहा कि एक आई है। आई को उन्होंने कहा एक ग्रंथि है, नोट है, चित्त जड़ ग्रंथि। उसको कहा ये मैटर और कॉन्शियसनेस, मैटर और अवेयरनेस के बीच में एक कड़ी है, और ये कड़ी, इसका ही नाम माइंड है, इसी का नाम ईगो है, और ये आई के रूप में उठती है। हर एक व्यक्ति जब सुबह को जागता है, नींद से उठता है, तो ये आई विचार जन्म लेता है, और जब वो नींद में सोता है तो वो फिर से विलीन हो जाता है। तो महर्षि ने कहा, दो बातें कही महर्षि ने। एक तो ये बॉडी, बॉडी जड़ है, इंसेंशिएंट है, एंड बॉडी नेवर सेज आई, बॉडी नहीं कहती आई, लेकिन हम मान लेते हैं कि आई एम दी बॉडी। बॉडी तो एक शब्द की तरह है, बॉडी विल नेवर से आई। और दूसरी तरफ जब हम नींद में होते हैं तो नो वन सेज आई एम नॉट, कोई भी ये नहीं कहता है जब सो के उठता कि आई वॉज नॉट, तो उस टाइम पे भी आई था। तो जो नींद में था आई, दैट इज ए सेपरेट आई, और जो ये अभी मैं जिस आई को कहता हूं ये देह आत्मा वाला आई हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये दो आई अलग अलग हैं। जो आई मैं सो के उठता हूं, और जो आई मेरे अंदर उठता है, और जिसको मैं अपने देह से जोड़ लेता हूं, ये आई एक माइंड का दूसरा रूप है, या माइंड की शुरुआत है। और इसको कहा इट इज ए जंक्शन बॉक्स लाइक। टिल देन, टिल ये आई थॉट उठे, उससे पहले आप ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं। और जैसे ही ये आई विचार उत्पन्न होता है तो माइंड उठ जाता है, माइंड शुरू हो जाता है आपका, और आपका ईगो शुरू हो जाता है। व्हाट इज ईगो? ईगो इज द सेंस ऑफ सेपरेशन, दैट यू आर ए सेपरेट बॉडी माइंड एंटिटी एंड यू आर डूअर। सेंस ऑफ डूअरशिप आ जाता है आप में, ये आई से आता है। जब आप सोते हैं तब ऐसा कुछ नहीं रहता, तब आपके सेंसेस भी शट डाउन है, आपका माइंड भी शट डाउन है। और जो माइंड में जो आई थॉट आ रहा है, उसी के कारण आप ये मानते हैं बॉडी। Therefore we say the body lies in mind, because mind is the I thought. Unless the I thought arises, you don't think that you are the body, and you are not the body. Definitely body is insentient. So ये क्या है? ये I एक किरण है उस सेल्फ की। इट इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। माइंड जो है, माइंड भी उस सोर्स से ही एक किरण की तरह है, वन रे फ्रॉम दैट सोर्स। जो सेल्फ ल्यूमिनियस सेल्फ है, उसी से माइंड अराइज होता है। तो इसलिए माइंड में उसका कुछ ना कुछ
तत्व रहता है और बॉडी से वो लिंक कर लेता है। तो देयरफॉर दिस माइंड इज ए काइंड ऑफ नॉट which contains body also, it identifies with the body also, and it derives strength from the source also. तो कुछ सिस्टम्स में ये कहा इस माइंड को प्यूरिफाई कीजिए, इस माइंड को जैसे जैसे प्यूरिफाई करेंगे ये माइंड विल बी टोटली क्लीन एंड इट विल रिफ्लेक्ट द सेल्फ। जैसे कहा वॉइड, एम्प्टीनेस जो है, shining void of Buddha, that is that your mind becomes so pure। जैसे मिरर होता है, मिरर आजकल बिल्डिंग में लगे रहते हैं, बहुत बार 5 स्टार होटल में जाइए, आपको लगता नहीं ये मिरर है, आप उसमें चले जाते हैं कि ये आगे आगे भी है रास्ता, एंड यू हिट इवन। सो इवन द माइंड व्हेन इट बिकम्स प्योर, इट इज एज गुड एज सेल्फ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स। लेकिन हम लोगों का माइंड प्योर नहीं होता। माइंड जब प्योर होगा तो ये आइडिया निकल जाएगा बॉडी का कनेक्ट का। तो व्हेन यू हैव दिस आइडिया दैट आई एम दी बॉडी, ये आइडिया के बाद ये जो आई विचार है, आगे फिर उस विचार के कारण जगह तरह तरह के संसार से आप अपने को कनेक्ट कर लेते हैं। यू विल कनेक्ट विद योर रिलेशंस, योर फैमिली, योर व्हीकल, योर हाउस, योर जॉब, everything. It all starts with the I thought, I विचार से। तो I विचार जो है एक ऐसा उद्गम है कि the moment it takes birth, bondage starts, ignorance starts, and when it subsides, then you go into the sleep as a normal person, and then in the sleep you are unaware। यदि ये आई तो सबसाइड हो जाए और आप सोने में ना जाए, तो ये जागृत सुसुप्ति होगी कि एक तरफ तो आप जागृत हैं, साथ में आप बाहर की चीजों के प्रति सोए हुए हैं। सो महर्षि ने कहा उसमें आई नहीं रहेगा, देयर विल बी ओनली सेल्फ, एंड दैट इज योर ट्रू स्टेट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस योर अटेंशन ऑन दिस आई, ताकि ये आई आउटवर्ड ना हो सके। कोई जब तक आप पे कोई भी विचार, कोई भी नेम, फॉर्म, कोई भी चीजें जो भी घट रही हैं वो बिना आई थॉट के नहीं घटेंगी। आई थॉट हर एक में अंडरलाइंग है, दैट इज द रूट थॉट। यदि इस रूट थॉट को आप अटेंशन में रख करके बहुत ढंग से इसको वॉच करते हैं, इस पे आपकी टोटल अटेंशन रहती है, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे ये वीक होने लगेगा, क्योंकि इट सर्वाइव्स बाय टेकिंग, बाय ग्रेस्पिंग फॉर्म्स, बाय ग्रेस्पिंग बॉडी, बाय ग्रेस्पिंग अदर थॉट्स, अदर नेम्स एंड फॉर्म्स। वो उसको मौका नहीं मिलेगा। आप आई में रहते हैं, जैसे हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं आई का, तो हम आई पे पूरा हमारा ध्यान रहता है। तो आई इज नॉट अलाउड to connect to the thoughts, to the names, to the forms, to the objects। So लगातार वही स्थिति रहेगी। तो I does not exist by itself. I exists only by connecting, by grasping। So it goes back to the source। And what is that source? Source is the self। And then this knot gets disintegrated। तो ज्ञानी का जब ज्ञान हो जाता है तो ये जो चित्त और जड़ की ग्रंथि है ये टूट जाती है, और सारे अटैचमेंट का कारण आपका ये आई विचार है। आई विचार, आई एम दी बॉडी। जब आपको ये मालूम पड़ता है कि आई एम दी बॉडी, तो उसके कारण ही आपकी रिलेशनशिप, आपके ऑब्जेक्ट्स का ओनरशिप, आपका लड़ाई झगड़ा, सारे अटैचमेंट की जड़ केवल आई थॉट है। आई थॉट मीन्स आई एम दी बॉडी आइडिया। आई एम दी बॉडी, तो बॉडी से आप संसार से जुड़ जाते हैं। तो दो भेद हैं इसमें कि जब तक, संतों ने कहा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दिस, कि जब तक भेद है, जब तक भेद है तब तक ज्ञान नहीं, और जब ज्ञान है तो भेद नहीं। और भेद क्या किससे कारण है? आई एम दी बॉडी।
मैं शरीर हूं, इसके कारण भेद उत्पन्न होता है। जिसको कहा एक देशीयता या भेद का कारण है आई एम दी बॉडी। कैसे? जब आई एम दी बॉडी तो इसके बहुत सारे विशेषण हो जाते हैं। आई एम दी मेल, आई एम दी ब्राह्मण, मेरा क्या वर्ण है, मेरी क्या जाति है, मेरा क्या गोत्र है, मेरा क्या परिवार है, मेरी क्या राष्ट्रीयता है। कितने विशेषण हैं, ये सब भेद हैं। इनसे भेद में बट गया। ब्राह्मण है तो मैं दूसरे लोगों से अलग हो गया, गोत्र मेरा क्या है उससे मैं दूसरों से हो गया। तो इसको कहा एक देशीयता। तो ये सारे भेद जो हैं ये किस लिए हैं? ये भेद इसलिए हैं कि अपने को आपने शरीर मान लिया। शरीर के कारण मेरा आप सबसे भेद है। जेंडर का भेद हो गया, रेस का भेद हो गया, कुल का भेद हो गया। तो जब तक ये भेद है तब तक ज्ञान नहीं है। और जब आप सेल्फ हो जाते हैं तो वहां कोई भेद नहीं रहता, तो ज्ञान रहता है। तो संतों ने, ये बहुत ऊंची कोटि के संत जिनसे कि हम लोग मिल चुके हैं, मिले हैं ऋषिकेश बकारा में, जब मैं देहरादून में पोस्टेड था। भेद है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो भेद नहीं। भेद का कारण क्या है? आई एम दी बॉडी। तो ये जो आई है, जिस आई पे हम फोकस करते हैं, यही उस भेद की जड़ है, रूट है। और इस आई को यदि हम धीमे धीमे, ये आई जो है डिसॉल्व हो जाए, या इफ आई इज स्टॉप्ड मूविंग आउटवर्ड, तो हमारा भेद पे जो हमारी पकड़ है, जो हमारी एक देशीयता पे पकड़ है, वो कमजोर होएगी। तो आई जो है, आई एक थॉट एराइज होता है मेरे अंदर जैसे ही मैं जागता हूं, जिसके कारण मैं मानता हूं कि मैं एक शरीर हूं। और आई इज इंडिकेटिव ऑफ योर माइंड और योर ईगो, सेंस ऑफ सेपरेशन। और ये बड़ा नेचुरल है, हम सब में होता है। कोई इस बात पे दूसरे किसी रिलीजन में, दूसरे किसी संप्रदाय में इसको कोई डिस्प्यूट ही नहीं करता। वेस्टर्न जितनी फिलॉसफी और साइकोलॉजी है, वो तो ये कहती है प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, जो भी हमें सेंसरी परसेप्शन से दिखाई दे रहा है वो सही है। ये तो ओनली अद्वैत वेदांतिक टीचिंग्स या कुछ ईस्टर्न रिलीजन्स, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उनमें कुछ ऐसा है कि बिहाइंड दिस देयर इज ए इनविजिबल फोर्स, देयर इज ए स्पिरिट, देयर इज ए सोल। अदरवाइज तो जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है हम उसी को सत्य मानते हैं, जबकि हमारी सेंसरी परसेप्शंस की तो ताकत अलग अलग है। एक ईगल की दृष्टि से देखेंगे तो उसको कुछ अलग दिखाई देगा, ह्यूमन बीइंग्स की आंखों से देखेंगे कुछ और दिखाई देगा, एलिफेंट की आंखों से देखेंगे कुछ और दिखाई देगा। दो लोगों की यदि आई साइट अलग अलग है, उनको अलग अलग दिखाई देगा, एंड वी से इट इज द सेम। तो ये जो आई है, आई इज द रूट of ignorance. I is the primary thought, and it is the inception or birth of your mind. Mind is born when you arise, you are awake. It subsides when you are to the sleep. इस माइंड को जिस दिन आपने डिजॉल्व कर दिया, the death of mind means you are reborn. You are reborn into self. Otherwise, every day you are born into this world, and then in the sleep you go back, but then you are not conscious. तो इसलिए कहा है, क्राइस्ट में भी कहा है कि you will die before death and then you are reborn. That is reborn, taking birth into self in your own nature. तो उसमें सिर्फ एक ही काम करना है, महर्षि कह रहे हैं, डाइव डीप इनटू दिस आई रूट थॉट, और उसको पकड़े रहिएगा, उस पे पूरे अवॉइड करते रहिए। धीमे धीमे इट विल गो इनटू द सोर्स फ्रॉम वेयर इट हैज अराइजन। एंटायर इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट इज दिस आई थॉट, फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। इस पे हम पूरा कांस्टेंट वॉच रखें, और कांस्टेंट वॉच रखेंगे, धीमे धीमे it will go back to the source. Source will remain and then it will not arise again. जब तक वो arise करता है, सबसाइड करता है, ये चीजें बहुत दिनों तक रहेगी साधक के साथ। उसमें इंटरमिटेंटनेस आ जाएगी, ट्रांजिटरीनेस आ जाएगी, कभी रहेगा
कभी ठहरेगा, कभी सबसाइड हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो ए गुड स्टेट, बट महर्षि सेज नो, दैट इज नॉट द फाइनल स्टेट. Ultimately, it should vanish altogether. And then you will be governed by the intuitive wisdom. That is the cosmic mind. That is the universal mind. That will overtake you. That will take over you. And you will be governed by that. Now you are governed by this I, by this aham vritti. You consider yourself, you are a separate entity, you are a body mind, you are a doer. अभी हम केवल ये मेंटल लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसकी एवरी डे, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस एज ए माइंड, एज एन इंटेलेक्ट. इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट इंटेलेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंड. माइंड जो एक जेनेरिक टर्म है महर्षि रमन की परिभाषा में, उसमें इंटेलेक्ट, उसमें भी इंटेलेक्ट भी माइंड के ही पार्ट है. तो धीमे 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 आज हमको एक बहुत अच्छा सूत्र मिला जिसपे हमारे एक पार्टिसिपेंट्स ने खुद भी उसको ट्राई भी किया. आप बीच में आई भी कर सकते हैं, 2-4 मिनट को ठहर करके ट्राई टू कम बैक टू द सोर्स. धीमे धीमे ऐसा घटने लगेगा. सो आज के लिए इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और लेट अस डू सम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस. सो फ्रेंड्स, we will do self inquiry practice for about half an hour. Let us close our eyes. अपनी पीठ को सीधा कर लें, गर्दन को भी सीधा, आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प कर लें, लेग्स को क्रॉस कर लें, और हम 3 गहरे श्वास लेंगे. एक गहरा श्वास लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और बॉडी को रिलैक्स महसूस करें. ऐसे ही आप 2 बार श्वास को लें और छोड़ें अपनी गति से. अब अपनी अटेंशन को अपने पाँव के अंगूठों से सिर तक धीमे धीमे ऊपर की ओर लाएं, और सारे शरीर में अलाइवनेस, जीवंतता को महसूस करें. बॉडी के पूरे एनर्जी फील्ड को महसूस करें. महसूस करें कि मेरी बॉडी, मेरी मांसपेशियां, मेरे समस्त अवयव पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं. अभी 2 मिनट के लिए लेट अस टेक अवर अटेंशन टुवर्ड्स अनहत नाद. अपने चारों ओर जो साउंड ऑफ साइलेंस, जो डिवाइन म्यूजिक चल रहा है, उससे अपने को कनेक्ट करें. उसको लगातार सुने, निर्बाध, बिना किसी ब्रेक के. टोटल अटेंशन ऑन लिसनिंग द साउंड ऑफ साइलेंस. अनहत नाद को सुनने में पूरी अटेंशन लगाएं.
अब अपनी अटेंशन को अपने नाक के आगे के भाग पर ले आएं और अपने नासिका के दोनों द्वारों से अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। ऑब्जर्व योर नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ as it goes inside or coming outside. बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से अपनी पूरी अटेंशन को नासिका के अग्रभाग पे लें और अंदर जाती हुई बाहर आती हुई श्वास को, जैसी भी श्वास चल रही है उसको देखें, महसूस करें। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, श्वास जैसी भी चलती है मात्र उसको देखना है, महसूस करना है। श्वास छोटी चल रही है, उसको छोटी चलने देना है। लंबी चल रही है, उसको लंबी चलने देना है। दाई नासिका से, बाई नासिका से, जैसे भी वो बह रही है उसको बहने देना है, मात्र आप उसको देखें।
पूरी गहराई से देखें। गहराई से देखने में ही आपके अंदर रूपांतरण होता है। विचारों को छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान श्वास पर लगाएं। पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखें, नासिका के अग्रभाग पे, और बड़ी गहराई से जागरूकता के साथ श्वास को ऑब्जर्व करें और विचारों को लेट गो। Let us express our deep gratitude to Maharishi Raman, Nisargadatta Maharaj, other sages, Patri Sir, and all the fellow seekers. अपने से क्वेश्चन करें, Who am I? याद रहे, इसका हमें कोई आंसर नहीं पाना है मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेवल पर। हमें इसका आंसर अनुभूति के तौर पर पाना है, Who am I? इस क्वेश्चन को पूरे इंटेंसिटी से अपने को एड्रेस करें और अपनी दशा को देखें, अपनी अनुभूति को देखें। आप पाएंगे इस क्वेश्चन में आपके अंदर आपका ध्यान आई पे पहुंच जाता है और अपनी अटेंशन को उस आई पे बना के रखें।
पूरी अटेंशन आई पर रहे, और जो आई पर अटेंशन लेने में जिनको मुश्किल होती है वो अपने अंदर आई 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 ऐसा महसूस कर सकते हैं, और कोशिश करें जानने की आई कहाँ से उठता है। बहुत सॉफ्टली आपको अपने आई को देखना होगा, जैसे ही आई उठे बस वहीं पे अपनी अटेंशन को छोड़ दें। एक बार जब आई को आपने लोकेट किया, अपने अंदर आई को देखा, आई जहाँ पे भी है, या आई को जब आप आई आई कहते हैं तो महसूस होता है आई यहाँ से उठ रहा है, वहाँ जब आपने एक बार अटेंशन रखी तो यू कंटिन्यू विद दैट अटेंशन टोटली। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अटेंशन वहीं पर रहनी चाहिए। Let us put another question to ourselves. Am I aware? इस क्वेश्चन को अपने से करें, Am I aware? और अपनी स्थिति को महसूस करें। There will be a sense of stillness. You will be into awareness. Am I aware में awareness पे ठहरे रहें. It will take you back. This question puts you back into awareness. Am I aware?
Another way we can do it, have a deep feeling of आई की फीलिंग करें, केवल इनर फीलिंग ऑफ आई उसमें आ जाए। जैसे हम आई आई कहें और फिर एक आई पे बस रुके रहें। यू आर टोटली एब्जॉर्ब इनटू आई विदाउट री रिपीटिंग इट। आई के साथ पूरे ठहर जाएं। आई मीन्स मी, अपने को आई महसूस करते हुए बस रुक जाएं उसमें। जैसे आई पे ठहर जाना हुआ। आई पे ठहरे रहें, आई को फील करें और उस फीलिंग के साथ बस उस फीलिंग में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। You should be so deeply absorbed into this I, all your attention withdrawn into I, सारी की सारी attention I में आ जाए और बस I पे आप ठहर जाएं। In the feeling of I, you are totally rooted. नेक्स्ट पे यू कैन डू इट कि जस्ट अपने अंदर सॉफ्टली देखें आई। हल्का सा आई बोलेंगे तो आपको लगेगा आई अपने अंदर कहीं उठ रहा है। वहीं पे अपनी अटेंशन, लेट आई ऑल्सो ड्रॉप, योर अटेंशन शुड ड्रॉप देयर एंड यू जस्ट बी देयर। टोटल अटेंशन ऑन आई। आई फीलिंग में रहें टोटली।
2-3 मिनट के लिए let us practice what is the message today. I, like this. Let us practice with total attention on the feeling I also. I feel it, softly repeating within and feeling that I. यदि आप आई के ओरिजिन पे, जहाँ से आई उठ रहा है, वहाँ पे आपकी पूरी अटेंशन चली जाती है और वहाँ पे आप लगातार बने रहते हैं, आपकी अटेंशन बनी रहती है, यू विल फाइंड आपका सेंसेस पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता है. इट बिकम्स टोटली इनवर्ट. पूरी अटेंशन आई पे रखें. आई जहाँ से उठता है वहाँ पे. आई की फीलिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं. And we can continue for 4 or 5 minutes more. Many friends, many bhai behan, they can go into sleep also by repeating within I. I में पूरी तरह absorb हो I feeling में, and then they can go into sleep, so that when they wake up, you will have that feeling only.